So hello everyone and Jai Hind. Are we still facing the problem while attempting true, false and not given? Do we still consider that we are not good with the reading part of the IELTS, but nothing to worry because we are here with some of the practices, we are here with some of the solutions through which we will guide you thoroughly about the IELTS module. होता क्या है सर, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है कि ट्रू फॉल्स कैसे करना है। इनफैक्ट बहुत बच्चे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या रीडिंग के अंदर मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर रीडिंग बहुत चैलेंजिंग है। आई नॉट से कि रीडिंग बहुत टफ है, टफ एक नेगेटिव कोनोटेशन होती है हमारी। रीडिंग इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है सर जितनी हम इसको बना लेते हैं। यू नो द लेजिएस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज माइंड। सबसे सुस्त पार्ट हमारी बॉडी का जो होता है वो माइंड होता है। एंड द डे यू रियलाइज कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, सो उस दिन माइंड हमें बोलता है थैंक यू वेरी मच, मैं चला रेस्ट करने, सर आप अपना काम कर लो। बट आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे आया हूँ सर कुछ रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके, कुछ स्ट्रेटेजीज को लेके, और स्पेसिफिकली क्योंकि हमें पिछली वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा कमेंट आए थे बच्चों के, सर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे बेसिकली आप हमें क्लासेस दें। इनफैक्ट क्लास के अंदर पर्सनली मुझे बहुत बार बच्चे बोल के जाते हैं कि सर ट्रू फॉल्स पे आप जो है वीडियोस पक्का डालें। कुछ हमारे बच्चे हैं जो हमसे यूट्यूब पे स्टडी करते हैं सर थ्रू, अगर मैं बात करूँ हरियाणा के कुछ पार्ट्स के बच्चे, कुछ पंजाब के भी हैं जो कई बार हमें सोशल मीडिया पे भी मैसेज करते हैं कि सर आप और वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। सो माय डियर, वी आर बैक अगेन विद वन मोर सेगमेंट, और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेसिकली होता है क्या। नाउ सी, सबसे पहले ना सर आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी वीडियो को स्किप मत करते रहना। कहीं क्या कर रहे होंगे अभी, यार सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ, यार रहने दो, नहीं वो काम नहीं है माय डियर। एक एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप इसको आगे 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 स्किप करते जाओगे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। नाउ कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होती है, देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन में डिफरेंस होता है। ट्रू फॉल्स और यस नो सेम स्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रू का मतलब कब होता है, जब भी कंप्लीटली मतलब 100%, अगर हम किसी स्टेटमेंट के साथ, वो क्वेश्चन किसी स्टेटमेंट के साथ 100% एग्री करता है तो वो ट्रू होता है। 100% कॉन्ट्राडिक्ट करता है यानी अपोज करता है तो वो फॉल्स होता है। एंड नॉट गिवन सबसे इजी होता है। इफ वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स तो वो नॉट गिवन होती है, या उसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही तब वो स्टेटमेंट नॉट गिवन होती है। ये पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। ट्रू का मतलब क्या हुआ, 100% ट्रू। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, 100% फॉल्स। नाउ यस नो नॉट गिवन कुछ और होता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कुछ और होता है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं। यस नो के अंदर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट मैच होता है सर। टू साइट एन एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सर। अगर मान लो आपने आज के टाइम पे सर, क्योंकि हम सब इसमें हैं, अगर कोई एक लड़का एक लड़की को अप्रोच करता है और वो उसको बोलता है कि आई लाइक यू, तो लड़की कभी भी उसको आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं देती सर। आंसर किस में होता है, इधर यस होता है या नो होता है, क्योंकि उसमें एक फीलिंग जो है अटैच है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ बोल रहे होंगे सर हमारी जिंदगी में तो नॉट गिवन वाला सेगमेंट चल रहा है कि अभी नॉट गिवन है, हमें नहीं पता कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। बट चलो ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी, बैक टू द क्वेश्चन, हम दोबारा क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ सर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट सॉल्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वॉर। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो सर। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट सॉल्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वॉर। तो यहां पे अगर आपने कीवर्ड बनाना है तो बच्चा एक कीवर्ड बनाएगा सॉल्ट, और दूसरा आपको लग रहा होगा सर कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फर्स्ट वॉर। फर्स्ट वॉर, सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए है सर, फर्स्ट वॉर। बड़ा सिंपल है सर हमारे लिए, क्वेश्चन हमें समझ आ गया। नाउ व्हेन यू लुक एट द पैसेज, आपके यहाँ पे साइड में पैसेज है, आई विल जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड, पॉज करो, एनालाइज करके मुझे बताओ कि आंसर ट्रू फॉल्स है या नॉट गिवन है। बिकॉज जब आप यहां पे देख रहे हैं सर, अगर आप यहां पे ध्यान से इस चीज को एनालाइज करें, पैसेज की तरफ देखें कि पैसेज बेसिकली है क्या। सो यहां पे लिखा हुआ है सर बेसिकली, काफी लंबा पैसेज है, मैं नरेट करता हूं कि सॉल्ट हैज लॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल रोल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। धीरे धीरे अगर आप पूरा पैसेज नीचे स्टडी करते हैं, हो सकता है आप में से आधे बोले सर नॉट गिवन, बिकॉज कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि सॉल्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वॉर। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वॉर, कहीं नहीं लिखा हुआ। माय डियर ऐसा नहीं है। रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है वॉरफेयर।
वॉरफेयर किसे कहा जाता है? वॉरफेयर कहा जाता है सर युद्ध को, लड़ाई को वॉरफेयर कहा जाता है। नाउ इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो स्पीकिंग और राइटिंग में आपको काम आएंगी। हमारे पास 3 to 4 टाइप ऑफ वॉरफेयर होते हैं। एक होता है सर मॉडर्न वॉरफेयर, एक होता है सर ट्रेडिशनल वॉरफेयर, जिसको कन्वेंशनल वॉरफेयर भी बोला जाता है। आप पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझो, फिर मैं बाकी बताऊंगा। एक हुआ कन्वेंशनल वॉरफेयर, एक हुआ मॉडर्न वॉरफेयर। कई बार टास्क 2 में ये क्वेश्चन आता है कि यार कन्वेंशनल वॉरफेयर होना चाहिए या मॉडर्न वॉरफेयर होना चाहिए। कन्वेंशनल का मतलब होता है सर जो चलता आ रहा है। जैसे पहले क्या होता था सर, सेनाएं आपस में लड़ती थी, हथियारों का युद्ध हुआ करता था, इसको कन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब है जो रशिया और यूक्रेन में आज चल रहा है, अगर आप सिंपल भाषा में लें। बिकॉज रशिया कंपैरेटिवली क्या कर रहा है सर, बार बार बम्बार्डमेंट कर रहा है वहां पे, वो जितनी ज्यादा वहां पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, वो मिसाइल्स का यूज कर रहा है, इसको मॉडर्न वॉरफेयर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके सैनिक इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर कि सुपरस्टिशन, फोकलोर एंड वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल जो है, सॉल्ट का जो रोल है वो कहां पे रहा है सर, सॉल्ट का जो रोल है माय डियर वो कहीं ना कहीं वॉर के अंदर रहा है। सो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से एनालाइज करें, सो यहां पे फर्स्ट वॉर मतलब सबसे पहला युद्ध नहीं, फर्स्ट वॉर मतलब कहने कहीं इसका युद्ध में एक रोल रहा है, बिल्कुल रहा है, एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी ट्रू होती है यहां पे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है द फर्स्ट टैक्स ऑन सॉल्ट was imposed by a Chinese emperor. I repeat, the first tax on salt was imposed by a Chinese emperor. अब कहीं ना कहीं अगर आप कीवर्ड बना रहे हैं तो आप एक कीवर्ड तो सर आपका फर्स्ट टैक्स आ गया, ठीक है। देन आया इम्पोज, इम्पोज मतलब लगाना, किसके द्वारा लगाया गया, चाइनीज एम्परर द्वारा। 3 चीजें आपके पास आई, फर्स्ट टैक्स, इम्पोज एंड थर्ड वन इज चाइनीज एम्परर। किसी भी क्वेश्चन में कीवर्ड को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करके बैठे हैं सर। नाउ डिस्ट्रैक्टर्स किसे बोलते हैं हम रीडिंग के अंदर, जिनका कोई रोल नहीं होता, हम कई बार उसको कीवर्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे था द फर्स्ट टैक्स ऑन सॉल्ट वाज इम्पोज्ड बाय अ चाइनीज एम्परर। द फर्स्ट टैक्स कीवर्ड है, ठीक है, इम्पोज है चाइनीज एम्परर। मान लो इसके बीच में कुछ और होता, मेरे को उससे वो परवाह नहीं पड़ती, आपकी मेन एलिमेंट की वहां बात होनी चाहिए। नाउ आप अगर साइड में क्वेश्चंस को ध्यान से देखें सर, इफ यू लुक एट द पैसेज, सॉरी नॉट क्वेश्चन, पैसेज, तो यहाँ पे साइड में हमने पैसेज डिस्प्ले किया हुआ है। पॉज करो वीडियो को और देखो कि यार आपको क्या लग रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। राइट, सो अभी आप लोगों ने पॉज करके इसको ढूंढा होगा और आई कैन गारंटी कि यहाँ पे काफी आप में से बच्चों ने आंसर कर दिया होगा सर ट्रू, राइट। काफियों ने ट्रू किया होगा और एक चेहरे पे स्माइल भी आई होगी कि सर ने अगर ट्रू बोला है, क्या ट्रू आंसर है या नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ट्रू इसका गलत आंसर है, ट्रू इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? पैसेज की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है सर, इन 2200 BC द चाइनीज एम्परर हिसा यू लिविड one of the first known taxes. नाउ मुझे शायद इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, लिवाइट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब वो इम्पोज। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट नोन टैक्सेस, फर्स्ट नोन, अभी आपके पास है फर्स्ट नोन जो वर्ड है ना, ये आपको समझना होगा। फर्स्ट नोन का मतलब क्या होता है, काफियों ने करा, इसका पता चला। फर्स्ट नोन का मतलब क्या हुआ सर हमारे पास यहाँ पे, क्या फर्स्ट नोन है मतलब कहीं ना कहीं बहुतों ने करा है, लेकिन जो एक माना जाता है वो ये नहीं कह रहा है यहाँ पे कि भाई फर्स्ट टैक्स इसने इंपोज करा। एक सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि फर्स्ट टैक्स आपने इंपोज करा, यहाँ पे वो कह रहा है फर्स्ट नोन टैक्स, मतलब काफी है, उसमें से एक टैक्स जो है फर्स्ट नोन टैक्स है वो इसका है। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सर एक दूसरे को, और जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करता है तब आंसर फॉल्स होता है। नाउ यू गाइस माइट बी वरिंग कि सर ये नॉट गिवन क्यों नहीं हुआ। आपने कहा था कि अगर कोई आंसर ट्रू नहीं है फॉल्स है तो नॉट गिवन होता है। सर नॉट गिवन क्यों नहीं हुआ, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपसे 3 to 4 क्वेश्चंस करूंगा जो नॉट गिवन से रिलेटेड होंगे। हो सकता है उसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है उसका आंसर ट्रू भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है कि शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या है सर क्वेश्चन, शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। पैसेज में क्या लाइन दी हुई है, शिमला इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सर इसको आप क्या कहेंगे, अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन है शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, पैसेज है शिमला इज वन
वन ऑफ द का मतलब क्या होता है सर? वन ऑफ द का मतलब होता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत सारों में से एक सिटी जो है वो यहां पे है, बहुत सारों में से एक शिमला भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिमला ही है, और बहुत सारों में से एक शिमला भी है। जहां पे डेटा श्योर नहीं होता वहां पे नॉट गिवन होता है आंसर, यानी इस लाइन का आंसर नॉट गिवन होगा। लेकिन फर्स्ट नोन टेक्स्ट का क्या डिफरेंस है? वन ऑफ द और फर्स्ट नोन में डिफरेंस है सर। यहाँ पे वन ऑफ द मतलब कहीं ना कहीं यार बहुत सारी हैं, फर्स्ट नोन का मतलब क्या है कि यार पता है, अमंग फर्स्ट है, हो सकता है 2-3 में से एक हो ये, इसलिए स्टेटमेंट यहां पे हमारी फॉल्स हुई है, ना कि नॉट गिवन हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जहां से ना आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि सर ये इसको हम और इजी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रिक भी यहां से मैं देने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर ऑन अर्थ। मैंने बोला कि इज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। चलो, हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। क्वेश्चन है, पैसेज में लिखा हुआ है हुसैन बोल्ट इज फास्टर। ध्यान से देखना सर, एक जगह बोल रहा है फास्टेस्ट, एक जगह बोल रहा है फास्टर। वर्ब कॉन्ट्राडिक्शन है। फास्टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इससे यार तेज दुनिया में कोई है ही नहीं। फास्टर का मतलब क्या होता है? यार तेज है, मतलब उससे भी तेज और हो सकते हैं। तो यहां पे वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपस में। एक जगह बोल रहा है हुसैन बोल्ट इज फास्टेस्ट, एक जगह बोल रहा है हुसैन बोल्ट इज फास्टर। सो इस सिचुएशन में आप क्या आंसर देंगे सर? पहले नोट डाउन कर लो उसे, जो आपको लगता है यार मेरे हिसाब से सर ये आंसर होगा। आप में से बहुतों ने आंसर यहाँ पे फॉल्स सोचा होगा, बट माय डियर फॉल्स इसका गलत आंसर है। इसका आंसर है नॉट गिवन। ये चीज ट्रिक होती है हमारी रीडिंग की, जब भी वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, फास्टर फास्टेस्ट, वर्ब ने क्या कर दिया सर? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जब भी वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आंसर हमेशा आपका 99% नॉट गिवन की तरफ जाता है। ये पहला टेक्निक है सर नॉट गिवन का। सेकंड, वर्ब कॉन्ट्राडिक्शन फर्स्ट। सेकंड, जब भी ग्रामर टेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तब भी आंसर नॉट गिवन की तरफ जाता है। मान लो मैं बोलता हूं यार इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन। लाइकली का मतलब क्या है? फ्यूचर की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट में जो पैसे जमा पास्ट की बात हो रही है। देखो बहुत जगह ना हम एक एक क्वेश्चन नहीं ढूंढ सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बट ये आज क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स के लिए क्लासेस हैं, इसलिए मैं आपको बड़े प्रिसाइज तरीके से चीजें बता रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, अब यहां पे हमने बोला इट इज लाइकली टू रेन। लाइकली मतलब फ्यूचर, ये फ्यूचर में बात हो रही है। पैसेज में पास्ट में बात हो रही है। पैसेज में बात पास्ट है, क्वेश्चन में फ्यूचर है। टेंस क्या कर रहे हैं आपस में? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। टेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर नॉट गिवन आएगा। तो नॉट गिवन की मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके बताए, वर्ब कॉन्ट्राडिक्शन तो नॉट गिवन, और अगर हमारे टेंसेस कॉन्ट्राडिक्शन तो नॉट गिवन। 99% दोनों सिनेरियोज में नॉट गिवन होता है। तो आपको नॉट गिवन और फॉल्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर नॉट गिवन क्या है, फॉल्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉट गिवन क्या होगा, और वो कंफ्यूज होते हैं कि फॉल्स क्या होगा। फॉल्स नॉट गिवन है बड़ा सिंपल, मैंने कहा आपको, राइट। आपने दो चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट नोन टेक्स्ट है, ध्यान से, फर्स्ट नोन टेक्स्ट चाइनीज एम्परर ने इंपोज करा। फर्स्ट नोन टेक्स्ट चाइनीज एम्परर, जब मैं यहाँ पैसेज में देख रहा हूं तो मुझे चाइनीज एम्परर भी मिल रहा है, मुझे फर्स्ट नोन टेक्स्ट भी मिल रहा है, राइट। जब इंफॉर्मेशन सारी मिलती है तब या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही नहीं होता, फर्स्ट नोन की बात ही नहीं होती, प्रोबेबली ये आंसर शायद मेरा जो है वो नॉट गिवन की तरफ हो जाता है, राइट। ये एक बेसिक तरीका है जो आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ता है व्हाइल अटेम्प्टिंग ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। जैसे कि मैंने कहा नॉट गिवन कब होगा? जब या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, तो वो क्या होगी? वो नॉट गिवन होती है। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और करवाता हूं सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सर आपका यहाँ आने वाला है। And the question is basically, yes, question है, a lack of salt is connected with the death of some soldiers. A lack of salt is connected with the death of some soldiers, right? Question आपने देख लिया सर। अब यहाँ पे आपके साइड में पैसेज है, पैसेज को पढ़ो एक बार। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है सर? और वीडियो को पॉज जरूर करना है माय डियर आपने। राइट, चलो डिस्कस करते हैं। सो अगर आप पैसेज को ध्यान से देखो तो आप में से बहुतों ने शायद इसका आंसर नॉट गिवन किया हो सकता है सर। बहुतों ने यहाँ पे जो आंसर है वो फॉल्स किया हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बट इसका जो आंसर है सर वो क्या है देखते हैं। अभी मैंने आपको आंसर रिवील नहीं किया कि आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन था, अ लैक ऑफ सॉल्ट इज कनेक्टेड विद द डेथ ऑफ
सम सोल्जर्स, विद द डेथ ऑफ सम सोल्जर्स, सम मतलब कुछ सोल्जर्स की डेथ हुई, किसकी वजह से हुई? लैक ऑफ सॉल्ट। नाउ जब आप पैसेज को स्टडी करते हैं सर, यहां पे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है थाउजेंड ऑफ नेपोलियन ट्रूप died during the French retreat from Moscow due to inadequate wound healing and lowered resistance to disease, the result of salt deficiency। ध्यान से, मैंने वहां क्या बोला? सम सोल्जर्स, डेथ ऑफ सम सोल्जर्स, कुछ, यहां पे लिखा हुआ है थाउजेंड ऑफ नेपोलियन ट्रूप्स। सर ये आंसर, थाउजेंड ऑफ नेपोलियन ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? ट्रूप होता है बहुत बड़ा, ट्रूप होता है संख्या बल। हो सकता है सर आपकी जो है लाखों की सेना रही हो, लाखों की सेना में से हजार की मात्रा क्या होती है सर? किसी भी बंदे की एक हजार की आर्मी तो नहीं होती। थाउजेंड्स ऑफ नेपोलियन ट्रूप्स मतलब एक रेशो था उसकी ट्रूप का। अब एक रेशो है, रेशो की बात हुई है यहां पे, सम की बात हो रही है सर यहां पे। थाउजेंड्स ऑफ नेपोलियन ट्रूप एक रेशो है उसका। जैसे मान लो उसकी जो स्टेट उसकी आर्मी है लाखों की है, करोड़ों की है, 10,000 की है, 20,000 की है, 5,000 की है। थाउजेंड्स मतलब क्या हुआ सर? एक रेशो की बात हुई है। ये स्टेटमेंट माय डियर यहाँ पे ट्रू होगा। आई रिपीट, ये स्टेटमेंट क्या है सर? यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहां पे उसने बोला थाउजेंड्स ऑफ नेपोलियन ट्रूप्स। थाउजेंड्स मतलब बहुत सारी आर्मी, थाउजेंड उसमें से हजारों, कुछ हजारों जो है वो मारे गए। सम को किससे रिप्लेस करा? थाउजेंड से करा। नाउ इसको मैं सर आपको और सिंपल वे में कराता हूं, और सिंपल करता हूं, बिकॉज मुझे पता है बहुतों का डाउट क्लियर नहीं होगा। मैं और सिंपल बताता हूं। मान लो मैं बोलता हूं 1,80,000 सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी आर बेसिकली डिप्लॉयड इन द यूएन मिशन। मैंने क्या बोला? 1,80,000 सोल्जर्स जो इंडियन आर्मी के हैं वो कहां डिप्लॉयड है? यूएन मिशन में डिप्लॉयड है। ये स्टेटमेंट है मेरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1,80,000 सोल्जर्स कहां डिप्लॉयड है? यूएन मिशंस में डिप्लॉयड है। और ये है मेरा पैसेज। क्वेश्चन आता है सम सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, क्या बोला मैंने? सम सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। वहां कितना है? 1,80,000 सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, सम सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। सर हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 25-30 लाख की है, बहुत ज्यादा है। 1,80,000 सोल्जर्स हमारा कुछ रेशियो है। इस केस में भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है, बिकॉज आर्मी जो है वो असंख्या, उसकी इस अनकाउंटेबल, कोई काउंट नहीं कर सकते आप इसको कितना है कितना नहीं है। मैंने क्या बोला? 1,80,000 यहां डिप्लॉयड है, सम सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो यहां पे भी स्टेटमेंट क्या हो रही है? सम 1,80,000 स्टेटमेंट यहां पे जो है बेसिकली ट्रू होगी। दैट इज वाई जो पिछला स्टेटमेंट भी था हमारा वो ट्रू था। सो इस चीज को आपको समझना होगा, जब भी इंफॉर्मेशन है ट्रू और फॉल्स दोनों की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो आंसर क्या होगा सर? मेरा आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बट जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जैसे मैंने बोला ना फर्स्ट नोन टैक्स, उसने बोला इट वॉज अमंग, मतलब फर्स्ट था, कहीं डिक्लेयर नहीं करा। हुसैन बोल्ट इज फास्टेस्ट आप डिक्लेयर कर रहे हो, दुनिया में कोई तेज ही नहीं है उससे। पैसेज में हुसैन बोल्ट इज फास्टर, नॉट गिवन होगा सर यहां पे, राइट। इट इज लाइकली टू रेन, ग्रामर फ्यूचर जा रहा है सर यहां पे, ग्रामर में अगर देखो फ्यूचर टेंस, पैसेज में पास्ट टेंस, नॉट गिवन होगा सर यहां पे। ये चीजें आपको समझनी होगी माय डियर, नॉट गिवन, फॉल्स और ट्रू में क्या डिफरेंस होता है। सो ये जो बेसिकली आज मैंने वीडियो बनाई, इसमें मेरे 3-4 क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए बिकॉज मेरा मेन पर्पस आपको ये था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बहुत ज्यादा इजी होता है करना। इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग कि जिस तरह हम इसको बना लेते हैं। आज थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा लंबी भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट चला जाता है। सो ये एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर बनाई। आई होप आपको यहां से आइडिया लगा होगा कि नॉट गिवन कब होगा, जब टेंसेस और वर्ब कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। टेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट होगा, वर्ब कॉन्ट्राडिक्ट होगा, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, जब उस इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं हो रही होगी। और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कब होता है? जब 100% उसकी बात हो रही है। अग्री तो ट्रू, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो फॉल्स। सो ये 3-4 क्वेश्चंस थे। आई होप ये 3-4 क्वेश्चंस ने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आने वाले टाइम पे मैं अपनी वीडियोस को लंबा करूं। इफ यू गाइस वांट तो मैं इस वीडियोस को और ज्यादा एक्सटेंड करके आपके साथ पूरे की पूरे रीडिंग डिस्कस कर सकता हूं कंटिन्यूसली फॉर आवर्स। तो ये आप लोगों ने सब मुझे कमेंट में बताना है। इसके साथ साथ आपको किस सेगमेंट में इशू है, आपको नॉट मैच द हेडिंग में है, एमसीक्यूज में है, फिलअप्स में है, स्पीकिंग के अंदर है, राइटिंग के अंदर है, लिसनिंग के अंदर है,
वीजा से रिलेटेड क्वारी है, एनीथिंग जो भी आपने पूछना है सर, फील फ्री टू आस्क अस इन दी कमेंट सेक्शन। ये वीडियो जो भी हम देख रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं हम यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमने अपलोड किया है। अलॉन्ग साइड यही वीडियो हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी सर अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर _sir_dp, या अगर आप नॉर्मल सर डीपी भी टाइप करेंगे माय डियर, तो आपको हमारे चैनल का वहां पे फर्स्ट नंबर पे ही जो है रेफरेंस मिल जाएगा। इन अलॉन्ग साइड इन द सेम वे आप फेसबुक पे भी अगर सर डीपी टाइप करेंगे तो आपको वहां पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप रेगुलर हमारी परफॉर्मेंसेस, हमारे रिजल्ट्स, हमारी अचीवमेंट्स और जो भी कंट्री के रूल्स हैं, अपडेट्स हैं, इसके लिए हमारे साथ वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपको लगता है आपको कुछ और पूछना है, जो आप पर्सनली भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, पर्सनली पूछना चाहते हैं, सो नथिंग टू वरी माय डियर, नीचे यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल और मैसेज अस एनी टाइम, जहां पे भी आपको लगता है। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मीनवाइल प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड टेक केयर ऑफ द पेट्स जो आपके आसपास होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।